बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। वेद परीक्षित ने एक व्यासपीठ रखी थी और असंख्य संतों से कहा था जो भी मेरी शंका का समाधान करे वो इस व्यासपीठ पर आके बैठ जाए। अभी तक उस व्यासपीठ पर कोई नहीं बैठा। तभी नन्हे से श्री सुखदेव जी आए। कितनी वर्ष की आयु है? त्वम द्वष्ट वर्ष। यहां पर लिखा 2 बार 8 यानी कि 16 वर्ष। 16 वर्ष के श्री सुखदेव जी महाराज हैं। तो बोले 2 बार 8 ऐसे क्यों कहा? 16 वर्षीय सुखदेव जी ऐसे ही कह देते। बोले हैं तो 16 वर्ष के लेकिन देखने में लगते हैं 8 वर्ष के। बंधु एक बात पता है आपको, आप जितना संसार के भोगों का सेवन करते हैं उतनी जल्दी आपकी आयु बढ़ने लगती है। आप बड़े बड़े दिखने लगते हो। आपको देख करके ऐसी अनुभूति होने लगती है अरे इनकी आयु ना जाने कितनी होगी। और जो व्यक्ति जितना संसारी विषयों का कम सेवन करता है उसकी आयु उतनी ही भली होती ज्यादा है पर लगती कम ही है। अब चाहे तो वो योग से अपने आप को संभाल ले, चाहे तो दुनिया भर के क्या बोलते हैं श्रृंगार आदि से अपने आप को संभाल ले, पर मूल बात यह है जितना भोग वृत्ति से बचेगा उतनी कम आयु लगती है उसकी, उतना सामान्य लगता है वो। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया। चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, हे भगवान मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। अतः प्रच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, कृपा करके मेरे मुक्ति का उपाय बताइए, मैं कैसे मुक्त होऊंगा। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। ओ कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। हाँ कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब। हाँ कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने
थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। शरण में आके करताल बजा के श्री राधा रमण लाल की। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से हाँ, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। कभी ना दूर प्रभु चरणों से ओ, करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के सहारे मैं भव पार हो गया। के ही सहारे जन्मों की प्यास थी जो, की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, की प्यास थी जो, संपन्न हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। गाओ ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय। रानी की जय, महारानी की जय। हम श्री जी की जय जयकार या हमारे कर रहे हैं क्योंकि ये सुखदेव जी जो हैं ये किशोरी जी नहीं भेजे हैं धराधाम पे। कैसे भेजे हैं थोड़ी कथा हम सुनाएंगे बाद में, पहले गा लो। राधा रानी की जय, महारानी की जय, महारानी की जय, हे बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बरसाने वाली की जय जय जय, हे वृषभानु दुलारी की जय जय जय, भानु दुलारी की जय जय जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय, ओ बोलो बरसाने वाली
जय जय जय। दुलारी की जय ओ राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। हे वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी। हाँ वृषभानु की किशोरी सुन गैया होते भोरी। प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण। प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण। मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मेरे मन भूल मत जयो श्यामा प्यारी के चरण। मन भूल मत जयो राधा रानी के चरण। जय राधे राधे, श्री राधे राधे। जय राधे राधे, श्री राधे राधे। जय राधे राधे, श्री राधे राधे। जय राधे राधे, जय राधे राधे। ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे। 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की बोलो बरसाने वारी की जय जय जय। बोलो बरसाने वारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। एक बार एक व्यक्ति ने कथा में प्रश्न किया, महाराज जी आप कथा में आप हो चाहे कोई भी वक्ता हो, और राधा रानी का कीर्तन विशेष रूप से क्यों कराते हैं? ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी के भक्तों की कथा, ठाकुर जी का कीर्तन होना चाहिए, भक्तों का कीर्तन होना चाहिए। बोले हमको भी आनंद आता है श्री जी कीर्तन, पर श्री जी का कीर्तन क्यों इतने विशेष रूप से होता है कथा में? और फिर एक और बात प्रसिद्ध है, सामान्य कीर्तन चल रहा हो, सब गा रहे होंगे, लेकिन जैसे किशोरी जी का नाम आता है सब झूमने लगेंगे, सब करताल बजाएंगे, सब बोलेंगे भाव से। तो श्री जी के कीर्तन को इतने विशेष रूप से कथा में क्यों सुनाते हैं? तो इसका उत्तर ऐसे है, एक शास्त्र में एक श्लोक है कि जब व्यक्ति रा शब्द का उच्चारण करता है ना, तुरंत ठाकुर जी जहां होते हैं उनको जैसे सुनाई देता किसी ने रा कहा है, तुरंत दौड़ करके उसके सामने आ जाते हैं। क्यों?
अब धा बोलेगा, अब राधा बोलेगा। तो कथा में वैसे तो ठाकुर जी विराजमान हैं ही, लेकिन इतना भार है संसार का, सृष्टि का, कभी कहीं चले जाते होंगे बीच में कथा से, नेक डोलिया में, द्वारिका देखिया में, जगन्नाथपुरी चक्कर लगाया में, क्या चल रहा है देख के आमे थोड़ा। लेकिन जैसे ही कथा में व्यास जी गाते हैं राधा रानी की जय, सोई ठाकुर जी महारानी की जय बोलने से पहले ठाकुर जी आ जाते हैं। और आप सबको जो ये ऊर्जा आती है, जो ये जोश आता है, जो कीर्तन में नाचते हैं, ये इस बात का प्रतीत है ठाकुर जी आ गए, इसलिए सबको खड़ा कर देते हैं। बोले बैठे हो, किशोरी जी को नाम उच्चारण है, अब बैठे हो। पर कई लोग तब भी बैठे ही रहते हैं। ठाकुर जी कहें कोई बात ना, कछुन ने बैठे ही रहने दो। बाकी जो नृत्य करते हैं राधा नाम संकीर्तन में, ठाकुर जी उनकी भुजा पकड़ के ठाकुर जी उनके साथ नृत्य करते हैं। भैया कृष्ण नाम संकीर्तन में भक्त नृत्य करते हैं, महामंत्र संकीर्तन में भक्त नृत्य करते हैं, पर राधा नाम संकीर्तन में तो गोविंद नृत्य करते हैं, ठाकुर जी नृत्य करते हैं। इसलिए बीच बीच में कथा में कोई संकीर्तन कीर्तन हो ना हो, राधा नाम धुनी होती है और होनी चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज को किशोरी जी ने ही पृथ्वी पर भेजा है, क्योंकि ये सुखदेव जी किशोरी जी के ही सुख पक्षी हैं। उन्हीं को ठाकुर जी के कथा रस स्वादन गाने के लिए अब समय बहुत लग जाता है, मन में बहुत सारे प्रसंग आते हैं। सुख और सारी का एक संवाद आता है व्रज की लीला में। सुख और सारी लास्ट शायद हमने गांधी धाम में सुनाया था गुजरात में। सुख और सारी का संवाद बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है। उसमें बस इतना समझ लो होता क्या, थोड़ा सा बता देते हैं। सुख और सारी किशोरी जी की सभा में ये बैठते हैं। सुख जो है वो ठाकुर जी का पक्ष लेते हैं, सारी जो है वो किशोरी जी का पक्ष लेती हैं। सारी का काम क्या है कि किशोरी जी बड़ी हैं ये बताना, और सुख का काम क्या है कि उसमें कटाक्ष करके ठाकुर जी को बड़ा बताना। फिर ठाकुर जी को जिस बात से सुख ने बड़ा बताया उसको कटाक्ष करके सारी फिर किशोरी जी को बड़ा बताती। बहुत सुंदर चर्चा है, बहुत मधुर लीला है सुख और सारी की। उन्हीं में से एक सुख भा गया किशोरी जी को, वही सुख किशोरी जी ने कालांतर में श्री सुखदेव जी के रूप में भेजे हैं पृथ्वी पर। जाओ जाकर के हरि गुणानुवाद गा के आओ। वही सुखाचार्य जी महाराज पधारे परीक्षित को कथा सुनाने के लिए। वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यप्पर। अब हम कथा में जो जो प्रसंग हैं सबको नमन मात्र करते हुए चलेंगे। सबसे पहले सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। भगवान किस प्रकार से सृष्टि करते हैं उसका पूरा भाव सुनाया। चतुश्लोकी भागवत का भाव सुनाया। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष कैसे उत्पन्न हुए उनकी कथा सुनाई गई। तत्पश्चात पृथ्वी पर सबसे पहले मानव के रूप में स्वयंभू मनु और शत्रुपा। अब ध्यान से सुनिए, आपकी क्षेत्र की कथा आने वाली है। स्वयंभू मनु और स्वयंभू मनु, इनके 3 पुत्री हुई, 2 पुत्र हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्री और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। स्वयंभू मनु की एक पुत्री है जिनका नाम है देवहूति। देवहूति महारानी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की और 1000 वर्ष तक तपस्या करके भगवान जब प्रकट हो गए, भगवान ने कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो कर्दम ऋषि ने भगवान से क्या वरदान मांगा? तथा सचाहम परिवोडुकाम, तथा सचाहम परिवोडुकाम समानशीलाम गृहमेदधेनुम। हे नाथ,
मुझे आपसे केवल एक वस्तु चाहिए। क्या? उपेयवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपश्य। हे नाथ, 1000 वर्ष की तपस्या करने से मुझे एक ही फल चाहिए आपसे। क्या? मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं, मैं आपके चरणों में जितनी श्रद्धा रखता हूं, मैं आपके प्रति जितना समर्पित हूं, मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक सुंदर सी कन्या से मेरा ब्याह हो जाए, ऐसी मुझ पर कृपा कर दो। मेरी प्रीति आपको पता है कि मैं आपसे कितनी प्रीति करता हूं। मुझसे भी दुगनी प्रीति करने वाली एक कन्या मिले जिससे मैं ब्याह कर लूं, ऐसी कृपा मुझ पर करो। ऐसा वरदान आज तक किसी ने नहीं मांगा था। वरदान में लोग या तो सिद्धियां मांग लेते हैं, वरदान में लोग लोक मांग लेते हैं, परलोक मांग लेते हैं, ठाकुर जी को मांग लेते हैं, कुछ भी मांग लेते हैं। पर आज एक अद्भुत वरदान मांगा है। क्या? मुझे ऐसी पत्नी मिले जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करती हो, मुझसे भी ज्यादा आपकी भक्ति करती हो, आपकी सेवा करती हो, ऐसी पत्नी से मेरा ब्याह हो जाए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि ठाकुर जी के प्रेमाश्रु छलक पड़े और वही प्रेमाश्रु कर्दम ऋषि की इच्छा से बिंदु सरोवर बन गए, जो आपके बगल के गांव में विराजमान है, जिसे सिद्धपुर कहते हैं। यहीं प्रकट हुए थे भगवान और यहीं तप किया था। किन्होंने? कर्दम ऋषि ने। अब पता नहीं ये कथा वहां सुनाते हैं कि नहीं, जब कोई जाते हैं तो वहां के लोग सुनाते तो होंगे कथा। कल हम जाएंगे बिंदु सरोवर दर्शन करने। कल बहुत भीड़ भाड़ होने वाली, पूर्ण है, पर जाएंगे, देख के आए एक बार कैसा है, अद्भुत है। तो भगवान के प्रेमाश्रु छलक पड़े और वही बिंदु सरोवर बन गए। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि से, वाह ऋषि तुमने बहुत बढ़िया मांगा है। क्या मांगा है? पत्नी मांगी, लेकिन पत्नी भी कैसी मांगी? बोले मेरी परम भक्त पत्नी मांगी। बंधुओं देखो, चाहते तो वैकुंठ मांग लेते, ठाकुर जी को मांग लेते, लेकिन संसार में हर व्यक्ति को कोई ना कोई कामना रहती है। ठाकुर जी से वो मांगता है, ऐसे मांगे। पुत्र ना मांगे, भक्त पुत्र मांगे, पुत्री ना मांगे, भक्त पुत्री मांगे, पत्नी ना मांगे, भक्त पत्नी मांगे, पति ना मांगे, भक्त पति मांगे। भक्त शब्द को जोड़े आगे। सोमवार के व्रत करती हैं माताएं कि हमारा ब्याह हो जाए सुंदर से वर से, और सुंदर वर तो मिल जाता है लेकिन पीने खाने वाले मिल जाते हैं। क्यों? भक्त वर नहीं लगाया, भक्त प्रवर से हो जाए। अच्छा एक बात बोलूं आपको, विवाद बन जाएगा लेकिन नहीं बोलूं। सुंदर वर, कई बार सुंदर नहीं बोला जाता, केवल सु बोल दिया जाता है। तो फिर वैसे ही प्राप्त हो जाते हैं, खाने पीने उल्टे सीधे काम करने वाले। सुंदर वर मत मांगो, सुवर मत मांगो, भक्त वर मांगो। क्या मांगो? भक्त वर। सोमवार के व्रत कीजिए, मंगलवार के व्रत कीजिए, बृहस्पतिवार के व्रत कीजिए, ठाकुर जी से कहिए कि भक्त वर मिले। सुंदर वर तो बहुत लोगों को मिले पड़े हैं, भक्त वर मिले। या सु कन्या ना मिले, भक्त कन्या मिले। पुत्र ना मिले, भक्त पुत्र मिले। भक्त शब्द जोड़ करके चलेंगे, आप आनंदित रहेंगे, वो आपको कष्ट देने वाला नहीं होगा। परम भक्ति हो। वही मांगा कर्दम ऋषि ने कि भक्त पत्नी मिले। भगवान बोले ऐसा वरदान किसी ने मांगा ही नहीं। 1000 वर्ष की तपस्या तुमने इसलिए नहीं की कि तुमको एक सुंदर भक्त कन्या से ब्याह करना है। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, वही बिंदु सरोवर बन गया। भगवान बोले कर्दम ऋषि मैं इतना प्रसन्न हूं, इतना प्रसन्न हूं तुम्हारे वरदान से कि एक वरदान तुम्हारी इच्छा का दूंगा और एक वरदान अपनी इच्छा से दूंगा। क्या? परसों
पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु की एक बेटी है देवहूति, उनसे तुम्हारा विवाह होगा। वो तुमसे भी बड़ी भक्त है मेरी, वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, उनसे तुम्हारा ब्याह होगा। ये तो था तुम्हारे वरदान की पूर्ति। अब मैं अपनी तरफ से देता हूं कि ऐसी भक्त पत्नी और ऐसे भक्त पति जब माता पिता बनेंगे तो इनके संतान बन के कोई और नहीं, मैं ही आऊंगा, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। ये तुमने नहीं मांगा है, ये मैं दे रहा हूं, मेरी इच्छा है। ऐसे भक्त पत्नी पति होंगे, माता पिता होंगे तो उनके मैं जन्म लूंगा। प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि। परसों का दिन आया, स्वयंभू मनु ने अपनी पुत्री देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में किया। कर्दम ऋषि ऐसे ऋषि थे, जैसे ही इन्होंने देवहूति माता को देखा, इतनी सुंदर थी वो, इतनी सुंदर थी। उनको लेकर के कुटिया में गए, आसन बिछा के उनको बिठाया, उनके सामने आसन बिछा के थोड़ी पे हाथ धर के देखने लगे। बैठी रहो, चुपचाप देखने दो, बहुत सुंदर हो तुम। और देखते 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 60 वर्ष की समाधि लग गई। ब्याह के पहले दिन ही समाधि में चले गए, 60 वर्ष की समाधि में गए। किसी ने प्रश्न किया, बोले किस समाधि में गए, ऐसा क्या देख लिया कि समाधि में चले गए? बोले कर्दम ऋषि विचार करने लगे, भगवान की बनाई करोड़ों लोगों की दुनिया में एक व्यक्ति इतना सुंदर है, तो सोचो वो परमात्मा कितना सुंदर होगा, बनाने वाले परमात्मा कितने सुंदर होंगे। और बोले इतना ही नहीं, फिर वो ठाकुर जी के बारे में क्या सोचने लगे, वो परमात्मा इतने सुंदर होंगे तो वो परमात्मा जिन किशोरी जी की रूप माधुरी को देख करके वंशी बजाना भूल जाते हैं, वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगे, वो लाडली जी कितनी सुंदर होंगे। अरे उस परमात्मा की सुंदरता की सिंधु की एक बिंदु इतनी सुंदर बैठी है मेरे सामने, वो सिंधु, उस सिंधु का अधिपति परमात्मा, और उस परमात्मा को भी सदा अपने हृदय पर बांध कर रखने वाली वो किशोरी जी कितनी सुंदर होंगी। समाधिस्थ हो गए। 60 वर्ष बाद जब समाधि खुली तो देवहूति माता तो वयोवृद्ध हो गई थी, दांत वांत सब टूट टाट गए, उनके झुर्रियां पड़ गई, मुखमंडल पे बाल सबरे पक गए, 60 वर्ष निकल गए। इनका ध्यान खुला, नेत्र खोल करके बोले, देवी अभी अभी मेरा ब्याह हुआ था, सुंदर सुकन्या पत्नी मेरी देवहूति बैठी थी मेरे सामने, अम्मा वो कहां चली गई? देवहूति माता बोली, मैं ही हूं वो। अरे ये तुम कैसी हो गई? अब आप ब्याह करते ही समाधि में चले गए, 60 वर्ष बाद आपकी समाधि टूटी है। कर्दम ऋषि बोले 60 वर्ष हो गए मुझे? बोले हाँ। 60 वर्ष बाद कर्दम ऋषि ने जब नजर घुमा के देखा तो यथावत ऐसी की तैसी उनकी, बिल्कुल वैसी की वैसी उनकी यज्ञ कुंडी, वैसी की वैसे उनके ठाकुर जी की सेवा, वैसे की वैसा आसन, वैसा ही पूरी कुटिया। मतलब 60 वर्षों तक देवहूति सब संभालती रही। देवहूति माता से बड़े प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि। वरदान मांगो, क्या चाहिए? तुमने अपना पूरी युवावस्था मेरी सेवा में निकाल दी, मैं वरदान मांगो, क्या चाहिए? क्या मांगू? अब वयोवृद्ध शरीर हो गया, अब क्या मांगू? एक ही इच्छा है, प्रेम से प्राण निकले ठाकुर जी के दर्शन करते हुए, यही चाहिए बस। नहीं नहीं देवी, तुमने पूरा जीवन व्यतीत किया, कुछ मांगो। अब कुछ इच्छा नहीं है नाथ, वयोवृद्ध हो गई हूं मैं। हाथ पकड़ो मेरा, हाथ पकड़ कर लेके बोले, ये क्या है? ये बिंदु सरोवर, इसमें स्नान करो, ये ठाकुर जी के अश्रु बिंदु से प्रकट हुआ है। जैसे ही देवहूति माता ने स्नान किया, स्नान करके बाहर आई, पुनः वैसा ही स्वरूप हो गया जैसा 60 वर्ष पूर्व था, जैसा ब्याह के समय था। देवी अब कोई इच्छा हो तो बताओ। ऐसी कोई संसारी इच्छा नहीं। तभी कर्दम ऋषि बोले, अरे भगवान ने मुझे वचन दिया था कि वो मेरे यहां संतान के रूप में प्रकट होंगे। देवी अब ठाकुर जी के आगमन की व्यवस्था करो, पूरी कुटिया सजाओ, ठाकुर जी पधारेंगे। कर्दम ऋषि और देवहूति माता के पहले 9 कन्याएं हुई। कहते हैं यही नवदा भक्ति है।
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। ये भगवान की नवदा भक्ति ने पहले जन्म लिया और 10वीं संतान के रूप में साक्षात भगवान कपिल मुनि पधारे हैं। बोलो कपिल भगवान की जय। देवभूति माता ने जैसे ही जन्म दिया अंदर से ही इतनी आनंदित हो गई, पूरा वातावरण सुगंधित हो गया, आकाश में देवी देवता प्रकट हो गए, सूर्य चंद्र एक साथ आकाश में आकर के ठाकुर जी का दर्शन कर रहे हैं। कर्दम ऋषि और देवभूति माता के यहाँ कपिल भगवान प्रकटे। कर्दम ऋषि ने प्रणाम किया। भगवान देखते देखते थोड़े से बड़े हो गए, नन्हे बालक जैसे चलने फिरने लायक हो गए। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार आदि सब हो गया। कर्दम ऋषि ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान मुझे आज्ञा करो। बोले आप वन में जाके भजन करो। और मैया से कहा मैया आप मेरे पास रहो। देवभूति माता कपिल भगवान के साथ रहती हैं। कुछ समय बाद देवभूति माता के मन में बहुत जिज्ञासाएं थीं। एक दिन अपने पुत्र को प्रणाम करके चरणों में बैठी और अपने तन की जिज्ञासाएं पूछने लगी। जिज्ञासा पूछते हुए कहने लगी, आप परमात्मा हो, मेरे संशयों का समाधान कीजिए। क्या संशय है मैया? निर्वेणा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। अपनी इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हम वृद्ध हो जाते हैं, लेकिन हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। नाथ क्यों? हमारा मन कभी भरता क्यों नहीं है? भोगते भोगते जीव की इच्छा पूरी नहीं होती, कान की इच्छा पूरी नहीं होती, आंखों की इच्छा पूरी नहीं होती, हाथों की त्वचा की इच्छा पूरी नहीं होती। नाथ क्या कारण है? मैं असद इंद्रियों की इच्छा पूरी करते करते हार चुकी हूं, मेरा मन नहीं भर रहा है। ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरी इच्छाएं समाप्त हो जाएं। बहुत बड़ी बात है बंधु, विस्तार से समझने योग्य बात है। हम सबकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। कितना भी हमें हमारी प्रिय वस्तु का सेवन करा दीजिए, फिर पुनः पुनः वो इच्छा प्रकट होती रहती है। ऐसा होना चाहिए था ना, कुछ खाने का मन करता है, आज खा लिया, अब आज के बाद कभी उसकी इच्छा प्रकट ना हो। एक बार सेवन कर तो लिया, नहीं, हमारी इच्छा कैसी कुछ कुछ दिनों में फिर प्रकट होती है, फिर प्रकट होती है, फिर प्रकट होती है। अभी तो सामान्य इच्छाओं पर बात कर रहा हूं मैं कथा में। कई लोगों की तो इतनी भयानक इच्छा होती है कि वो पापगामी बन जाती हैं और उस इच्छा की पूर्ति के लिए अपने घर का नाश कर देते हैं, अपने परिवार का नाश कर देते हैं, अपने बच्चों का नाश कर देते हैं, इच्छा की पूर्ति के लिए। क्या करें कि हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं? इसी स्थान पर यह संवाद हुआ, इसलिए मैं थोड़ा कह रहा हूं। विस्तार तो इसका बहुत अद्भुत है। कपिल भगवान कहते हैं मैया, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। वृंदावन में एक मौनी बाबा थे, सुनो। उन्होंने 12 वर्ष का मौन धारण किया। कितने वर्ष का? मतलब बोलना जानते थे पर जबरदस्ती मौन हुए कि मैं व्रत करता हूं, आज के बाद मौन रहूंगा। 8 वर्ष निकल चुके, कुछ बोला